Very good morning to all of you, class, and welcome to TSN School and class 11th subject physics and chapter number 14 acceleration, जिसका पार्ट नंबर क्या है 8. टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, सिंपल पेंडुलम हमें इसमें निकालना है. वो क्या होता है उसका टी सिंपल पेंडुलम का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू पाई एल अपॉन जी. ठीक है, यही फॉर्मूला हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. उससे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ SHM. ये हमने आपको बताया था कि इस किसी भी SHM का हमें अगर टाइम पीरियड निकालना है तो हमें स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड मीन, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें निकालनी होती है, यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू 0. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ क्या होता है, एफ नेट इज टू 0. सेकेंड थिंग क्या है आपका, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट को हमें डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है स्लाइटली एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से ही हमें थोड़ा सा और स्लाइटली शिफ्ट करना है. फिर फाइंड नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. फिर हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट से. तो एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू, जहाँ आपका एफ नेट इजिकल्स टू माइनस के एक्स आता है, यानी कि आपका वहाँ जहाँ क्या है कांस्टेंट होता है अगर, तो वहाँ पे टाइम पीरियड हमेशा क्या आता है, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, जो कि हम लास्ट टॉपिक में भी आपको बता चुके हैं. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है वहाँ अगर कांस्टेंट दिया हुआ है कि, तो आपको वहाँ पे टाइम पीरियड निकालने की नीड नहीं है. वहाँ टाइम पीरियड टी इजिकल्स टू हमेशा कितना होगा, 2 पाई रूट एम अपॉन के, अगर आपकी इक्वेशन क्या SHM की है और कांस्टेंट है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. और इससे लास्ट पार्ट पे हमने क्या किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला क्या निकला था, 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला निकला था वो आपका क्या निकला था, के इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2. अब इसमें आपका क्या है, इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम. इससे पहले टाइम पीरियड ऑफ SHM निकाल लेंगे. इसके लिए आपकी 3 कंडीशंस यानी कि 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसको लेके आएंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0. फिर जो सेकेंड पॉइंट है आपका, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है स्लाइटली एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन से. फिर हमें फाइंड नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. फिर आपका थर्ड पॉइंट में हमें एफ नेट जो हमें क्या करना है, के एक्स के इक्वल्स करना है माइनस के एक्स. वहाँ से अगर ये आपका कांस्टेंट है तो आपका वहाँ पे टाइम पीरियड SHM में इक्वेशन है कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड आपका वहाँ पे क्या निकलता है, 2 पाई इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के. अब हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी होता है. ओके, अब ये देखिए आपका इस तरीके से एक पेंडुलम बना रखा है. पेंडुलम आपका एक्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इसको रोटेट कर रहे हैं, वापस यहाँ आता है, फिर मीन पोजीशन में आके फिर वापस इधर चला जाता है, स्पीड हो जाती है. जैसे ही इसको छोड़ते हैं वॉक को, तो ये आपका इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर स्पीड लेगा, फिर वापस इस तरफ जाएगा. तो इस तरीके से ये रोटेट होता रहेगा. यहाँ पे जो आपका बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है, लेकिन ये जो थीटा एंगल है वो आपका बहुत ही लार्ज हमें दिखाई दे रहा है, जो कि आपका क्या है, हमें एक सर्कुलर की तरह दिखाई दे रहा है. किस तरीके दिखाई दे रहा है, सर्कुलर, पास सर्कुलर टाइप. लेकिन ये SHM नहीं है. SHM क्या होता है, ऑक्सीलेशंस तो होते हैं लेकिन छोटे छोटे ऑक्सीलेशंस होते हैं, टू एंड फ्रो, जिसमें वो जो डिस्टेंस दिखाई देती है सर्कुलर पाथ की तरह, वो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी. देखिए नीचे हॉल में बना रखा है, इसमें आपका ये चीज़ रोटेट तो हो रही है लेकिन टू एंड फ्रो बिल्कुल हल्का रोटेट हुआ, फिर वापस. तो यानी कि छोटे ऑक्सीलेशन यानी कि एंगल क्या होता है, थीटा होता है, वो हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है. अगर थीटा एंगल लार्ज है तो आपको वो सर्कुलर पाथ कैसा है, सर्कुलर टाइप है, वहाँ SHM नहीं अप्लाई होगी. बट थीटा अगर क्या आपका स्मॉल है, क्या आपका स्मॉल है, तो आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, और वहीं आपकी क्या होगी, SHM होगी. क्या होगी, SHM होगी. अब देखिए आपका इस तरीके से हमने पेंडुलम है आपका, स्लाइटली हमने इस तरफ इसको थोड़ा सा रोटेट किया, एंगल थीटा है, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी स्ट्रेट लाइन में जो है वो x है. तो यहाँ पे जो नीचे की ओर आपका वेट लगेगा वो क्या लगेगा, mg साइन थीटा. अब मैंने ऊपर जो लाइन लिख रखी है, इफ थीटा इज स्मॉल देन पाथ इज स्ट्रेट लाइन. अगर थीटा क्या आपका बहुत ही छोटा है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में, और वो SHM में होगा अप्लाई. इस छोटे से फिगर का हमने यहाँ पे एक साइड में बड़ा सा थोड़ा बना रखा है शो करने के लिए. देखिए आपका ये इस तरीके से हमने बना रखा है, एंगल थीटा ये रोटेट हो रहा है, जिसका आपका एक्स क्या है, आपका डिस्प्ले हो रहा है, यानी जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है.
और एम जी जो है इस बॉब का नीचे एक एम जी वेट लगेगा। इस एम जी के आपके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आपका थीटा की तरफ एम जी कॉस थीटा और दूसरी तरफ एम जी साइन थीटा। तो इसी फॉर्म में आपका एक एम जी साइन थीटा आपका जो हमने इस तरफ लिख रखा है राइट हैंड साइड में एम जी साइन थीटा, फिर साइन थीटा की जगह हमें एक्सएल रखा है, वो देखिए हम पता लगेगा कि एक्स अपॉन एल किस तरीके से आपका आया है। जो आपके दो कंपोनेंट बने एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा के ऊपर आपकी एक टेंशन आई टी, इस टी ने एम जी कॉस थीटा को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो टी इजिकल्स टू एम जी कॉस थीटा क्या हो गया, आपके आपस में कट गए, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए इसी आर को हमने सर्कुलर पाथ में डाला दिया, बीच में एक सर्कल बना रखा है सर्कुलर पाथ में, यानी कि एंगल थीटा है। जो ऊपर से जो स्ट्रेट लाइन अपन को दिखाई दे रही है वो एक्स होगी और इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी एल। यहाँ से थीटा इजिकल्स टू आर्क वाले के लिए थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, एक्स अपॉन एल। अगर साइन थीटा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो वहाँ थीटा जो होगा वो क्या होगा, एक्स अपॉन एल के इक्वल होगा। ठीक है, साइन थीटा इजिकल्स टू थीटा, और वो थीटा किसके इक्वल है आपका, एक्स अपॉन एल के। तो यहीं हमने एम जी साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, एम जी एक्स अपॉन एल। यहाँ से एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एम जी एक्स अपॉन एल माइनस के एक्स, के आपका क्या है आपका के एक्स, एम जी क्या है आपका सॉरी के क्या है आपका एम जी और एक्स क्या है आपका एक्स अपॉन एल। और जो एफ इक्वल्स टू कितने होगा, माइनस के एक्स के, तो माइनस के एक्स इजिकल्स टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, माइनस से माइनस कट गया, एक्स से एक्स कट गया आपका। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू क्या निकली आपकी, एम जी अपॉन एल, क्या निकली, एम जी अपॉन एल। और आपका टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट के अंदर एम अपॉन के। अब ये जो के है यहाँ पे उस वाले के की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी, टी इजिकल्स टू 2 पाई एम अपॉन के वैल्यू क्या रखेंगे, एम जी अपॉन एल। एल कहाँ पहुँच गया आपका ऊपर, एम जी नीचे, तो एम से एम कट गया आपका। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आई, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिंपल आपका क्या था हेडिंग, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट हुआ वो हमने आपको बताया। तो यहाँ से सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला निकला है वो आपका क्या निकला है, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप वापस देख लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इससे पहले हमें क्या निकालना होता है, टाइम पीरियड की 3 कंडीशंस होती हैं। फाइंड मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना होता है, फिर मीन पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना होता है। वहाँ पे नेट फोर्स आपकी कितनी होती है, माइनस के एक्स। वहाँ से मैथमेटिकली हमारा टी का वैल्यू कितना आता है, 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, अगर एस एच एम में है। सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। अगर थीटा लार्ज है तो वो सर्कुलर पाथ होगा, स्मॉल थीटा में क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि वो एस एच एम कंडीशन होगी। थीटा आपका अगर स्मॉल देन पाथ इन स्ट्रेट लाइन यानी कि एस एच एम में है, ये इस तरीके से आपकी एम जी आपका वेट लगेगा। इस एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा के ऊपर आपकी एक टेंशन आएगी टी, जो कि क्या होगी, दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपका बचा बाकी एम जी साइन थीटा। अब ये जो आपका जो पूरा ये आर्क का टुकड़ा एक सर्कुलर पाथ में लेंगे तो ये आपका इस तरीके से आर्क के लिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एल। अगर साइन थीटा आपका बहुत छोटा है तो इक्वल्स टू थीटा एन अप्रॉक्स टू एक्स अपॉन एल। तो जो आपका एक कंपोनेंट आ रहा था एम जी कॉस साइन थीटा, उस एम जी साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से एफ इजिकल्स टू क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर के लिए एफ इजिकल्स टू क्या होगा, एम जी एक्स अपॉन एल। तो एम जी एक्स अपॉन एल, एफ की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस के एक्स इजिकल्स टू माइनस के एम जी एक्स अपॉन एल, माइनस से माइनस कट, एक्स से एक्स कट। यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी एम जी अपॉन एल। फिर आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है सिंपल वाला एस एच एम का, वो क्या होता है, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। के की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट करी, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम एल अपॉन एम जी। एल कहाँ पहुँच गया ऊपर, एम से एम कट गया, तो टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ये आपका क्या है, सिंपल पेंडुलम का
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, अब इससे ये छोटा सा सवाल हालांकि आता नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या है। ये तरीके से आपका ये स्विंग वाला झूला है, कोई बच्चा आपका स्विंग कर रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका जहाँ बैठा हुआ सेंटर ऑफ मास है, और जो उसकी लेंथ है इफेक्टिव लेंथ, जहाँ ELEFF लिख रखा है इफेक्टिव लेंथ है। अब इसमें अब फिर आपका ये क्या हो गया है, ये बेबी यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा बैठा हुआ है, जो भी लड़की है या बॉय है ये बैठा हुआ है, फिर क्या हो गया अचानक से खड़ा हो गया। इसकी फिर लेंथ कितनी होगी आपकी इफेक्टिव लेंथ E इफेक्टिव। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि किस झूले की स्पीड ज़्यादा होगी, बैठे हुए बच्चे की या जो खड़ा हुआ है वो। जहाँ बैठे हुए बच्चे का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जहाँ वो बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा 2 पाई रूट के अंदर L/G। सिंपल पेंडुलम में स्विंग कर रहा है आपका, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है L है। अब देखिए अगर ये खड़ा हो जाता तो इसकी खड़ा हो जाएगा तो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, L क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। L कम हो जाएगी तो आपका टाइम पीरियड क्या लगेगा, L आपकी जो लेंथ क्या हो जाएगी उस की, तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव लेंथ कम होगी तो आपका टाइम पीरियड भी कम होगा। तो टाइम पीरियड कम होगा तो आपके ऑक्सीलेशन क्या होंगे, फास्ट होंगे। अब देखिए ये जो रिलेशन है आपका T=2 पाई रूट के अंदर L/G, जो L इफेक्टिव लेंथ है वो अगर कम हो रही तो टाइम पीरियड भी कम होगा इस रिलेशन से, यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं। अगर लेंथ कम हो रही है तो टाइम पीरियड भी कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो ऑक्सीलेशन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो इसमें जो इस वाले स्विंग के जो झूला है आपका, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ कि इफेक्टिव लेंथ जो है आपकी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड भी कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो ऑक्सीलेशन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्पीड इस झूले की क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और ऊपर हमने लिख रखा है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई/T, यानी कि ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो भी झूले की स्पीड क्या होती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन किया है कि आपके इस तरीके से कोई झूला है स्विंग वाला, एक बेबी बैठा हुआ है, एक खड़ा हुआ है, तो इसमें स्पीड किस झूले की ज़्यादा होगी, खड़े हुए की इफेक्टिव लेंथ यानी कि L क्या हो जाएगी कम, तो टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड कम तो ऑक्सीलेशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आज हमने इस पार्ट में क्या किया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जहाँ पे T की वैल्यू क्या निकली आपकी 2 पाई रूट के अंदर L/G। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पे भी हम इस पार्ट को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ओके।